दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं कि हम ये चेक करेंगे कि जो हम नंबर इनपुट कराएंगे और उसको जिस भी नंबर से हमें ये चेक करना होगा कि उस नंबर से वो नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, इस पर हमें प्रोग्राम बनाना है। तो चलिए प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। हैशटैग लिखते हैं इंक्लूड INCLUD इंक्लूड, फिर लिखते हैं stdio.h, फिर हम यहाँ पर लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड INCLUD इंक्लूड, फिर लिखते हैं conio.h conio.h, फिर हम यहाँ पर लिखते हैं वॉइड मेन के अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं, फिर हम लिखते हैं इंट में हम दो वेरिएबल लेते हैं, एक n लेते हैं और हमें डिवाइड करना है तो DVI नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, फिर लिखते हैं CLR SCR। ठीक है, फिर हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिंटफ PRINTF। प्रिंटफ के अंदर हम यहाँ पर लिख देते हैं कि इंटर द नंबर, हम एक नंबर इंटर कराना चाहते हैं तो यहाँ लिख देते हैं इंटर द नंबर NUMBR इंटर द नंबर, फिर यहाँ पर कॉलन लगाते हैं SCNF लगा देते हैं, फिर हम यहाँ लिखते हैं परसेंटाइल D लगाते हैं, फिर हम यहाँ एड्रेस ऑफ क्या दे दें, वो नंबर n में स्टोर कराना है, फिर यहाँ पर इसको जो है क्लोज करते हैं, फिर हम लिखते हैं प्रिंटफ PRINTF प्रिंटफ, और यहाँ पर हम लिखते हैं ENTR इंटर द डिवाइजर ENTR इंटर द डिवाइजर DIVISOR डिवाइजर हो गया। फिर यहाँ पर जो है हम लिखते हैं स्कैनफ करा दें, स्कैनफ में हमें क्या लिखना है, परसेंटाइल D लिखना है, फिर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को कहाँ स्टोर करा दें, DIV नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दें। अब हमको कंडीशन देनी है, कंडीशन क्या देनी, इफ़ में हमें कंडीशन ये देनी है कि हम यहाँ पर लिखेंगे n, फिर हम लिखेंगे मॉड ऑफ DIV, जो नंबर है वो DIV से डिवाइड होने के बाद अगर 0 के बराबर क्या हमें रिमाइंडर देता है तो हम समझ जाएंगे वो नंबर डिवाइड हो रहा हो, तो इसके अंदर लिखी हुई चीज़ को प्रिंट कर दे PRINTF प्रिंटफ में क्या लिखा हुआ आ जाए, परसेंटाइल D हो, फिर आ जाए इज़ कम्प्लीटली COMPLETELY कम्प्लीटली डिविजिबल DIVISIBLE कम्प्लीटली डिविजिबल बाई परसेंटाइल D। फिर हमको क्या लिखना है, यहाँ पर यहाँ पर ये क्लोज कर दें, फिर n लिख दें हम, फिर कॉमा लगा के क्या लिख दें, DIV लिख दें, फिर इसको जो है हम क्लोज कर देते हैं। फिर हम लिखते हैं यहाँ पर कि अगर ऐसा होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो एल्स में जो बात लिखी है वो प्रिंट कर दे। एल्स में हमें क्या लिखना है, PRINTF प्रिंटफ के अंदर हमको लिख देना है परसेंटाइल D इज़ नॉट कम्प्लीटली COMPLETELY कम्प्लीटली डिविजिबल DIVISIBLE कम्प्लीटली डिविजिबल बाई कौन सा नंबर, परसेंटाइल D हो गया। फिर हम कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद हमें क्या लिखना है, n लिखना है, n लिख देते हैं, फिर कॉमा क्या लिखते हैं, DIV लिख देते हैं, फिर हम सेमीकॉलन, फिर इसको क्लोज करते हैं, फिर लिखते हैं गेट CH, फिर हम सेमीकॉलन लगाते हैं, इसको क्लोज करते हैं। हमारा प्रोग्राम पूरी तरीके से रेडी है। अब हम इसको रन कराते हैं कंट्रोल F9 से। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम बिना किसी एरर के रन हो चुका है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं 32 लिखते हैं, इंटर करते हैं, इंटर द डिवाइजर, हम किससे डिवाइड कराना चाहते हैं, 4 से ये 32 डिवाइड हो जाता है 8 बार में, तो इंटर करते ही आप देख पा रहे होंगे लिखा है 32 इज़ कम्प्लीट डिविजिबल बाई 4। अब यहाँ पर हम फिर से लिखते हैं वही नंबर, थोड़ा सा और प्रोग्राम को अच्छा बनाते हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं इक्वल टू, ठीक है, डिवाइजर के बाद भी लिख देते हैं इक्वल टू। अब रन कराते हैं, यहाँ पर देखिए 32 फिर से लिखते हैं, अब यहाँ 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 3 से नहीं डिवाइड होता है, तो यहाँ पे क्या लिख के आ जाना चाहिए, 32 इज़ नॉट कम्प्लीट डिविजिबल बाई 3। एक नंबर हम और लिख देते हैं, कोई बड़ा नंबर 3 4 5, तो ये हमारे पास 5 से डिविजिबल है तो लिख आना जाना चाहिए, देख रहे हैं 335 इज़ कम्प्लीट डिविजिबल बाई 5। अब हम एक नंबर और लेते हैं, मान लीजिए 32 ही ले लेते हैं। अब इसको देखिए दो नंबर, एक बार 4 से डिवाइड कराते हैं तो देखिए आ गया डिविजिबल है, फिर से 32 यहाँ पे लिख देते हैं और डिवाइड कराते हैं 8 से, तो 8 से भी ये डिविजिबल है, तो यहाँ पे आ गया 32 इज़ कम्प्लीट डिविजिबल बाई 8। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करिए
और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।